हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर नेहा। स्वागत करती हूँ आपका इंडियन एस्ट्रो साइंस में। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्मों के बारे में। क्यों हमें जीवन मिलता है, किस कारण से ऐसा होता है कि कुछ लोग तो बहुत सुखी रहते हैं और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख भोगना पड़ता है। क्या कारण है उसके पीछे? उसके पीछे कारण होता है कर्म। जिस तरह के कर्म होते हैं उसी तरह से भगवान हमारे को ये जीवन देता है। अब बात करते हैं क्या होते हैं कर्म। कर्म हमारे 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले तो कर्म एक तरह की क्रिया है। कुछ हाथ से किए जाने वाला कर्म, कुछ मन से किए जाने वाला कर्म। जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं या अपने मन से ही किसी का बुरा सोच लेते हैं, वो सब कर्म होते हैं। अब 3 तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं? संचित कर्म होते हैं जो हमारे जन्म जन्मांतर से चलते हुए इकट्ठे होते हुए कर्म होते हैं। हमारे बहुत जन्म होते हैं, पिछले जन्मों के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। उन सभी जन्मों में जो भी हमने कर्म किए हैं, अच्छे और बुरे, वो सब इकट्ठे होते रहते हैं। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मेरा जन्म अनंत है, मैं बार बार ही जन्म लेता हूँ, मगर तुम्हें नहीं पता कि तुमने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे, मगर मुझे पता है। उन्हीं कर्मों के द्वारा हमें जन्म मिलता है, उन्हें कहते हैं संचित कर्म। अब आते हैं हमारे प्रारब्ध। क्या होते हैं प्रारब्ध? प्रारब्ध होता है जो हमारे संचित कर्मों का एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा हिस्सा भोगने के लिए जो हमें जन्म मिलता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। भगवान के पास हर एक मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता है, अच्छा बुरा सब कुछ। भगवान हमारे को उनमें से कुछ कर्मों को भोगने के लिए, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, उनको भोगने के लिए हमें एक जीवन देते हैं, जिनको कहा जाता है प्रारब्ध। अब कहते हैं कि हमें ऐसा जन्म, हमें कई लोग बहुत दुखी होते हैं कि हमें ही दुख क्यों मिला, हमें ही ऐसा क्यों मिला कि हमें ही दुख भोगना पड़ रहा, बाकी तो सब बहुत अच्छे हैं। तो हमें नहीं पता कि हमने पुराने जन्म में क्या किया है, कैसे हमारे कर्म हैं। हो सकता है कि हमारे पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के ऐसे कर्म हैं जिनको हमें इस जीवन में भोगना पड़ रहा हो। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे आप मन से कर्म करें, चाहे अपने हाथों से कर्म करें, किसी भी तरह का कर्म करें, उसमें एक पॉजिटिविटी रखिए, उसमें एक अच्छी सोच रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं और कोई देखे ना देखे, भगवान के पास हर चीज़ का हिसाब होता है और उसी के हिसाब से हमें जीवन मिलता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा और बुरा समय निकालना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे क्रियमान कर्मों के बारे में। क्या होते हैं क्रियमान कर्म? क्रियमान कर्म होते हैं जो आजकल, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने कर्म करते हैं, जो हम डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में, हमारी डेली बेसिस की जो रूटीन लाइफ है, उसमें हम बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। वो भी कहीं ना कहीं इकट्ठे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और हमारे संचित कर्मों में चले जाते हैं। उनको कहते हैं क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म के हिसाब से हमारे को फल नहीं मिलता, हमें फल मिलता है हमारे संचित कर्मों के लिए। तो अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जन्मों को किस तरह से निकालना चाहते हैं। अगर आप अपने संचित कर्मों में अच्छे कर्म, अच्छी सोच, अच्छे चीज़ें डालेंगे तो हमें जीवन आगे वैसे मिलेगा। अगर आप उसमें बुरे कर्म, बुरी सोच से अपने जीवन को भर देंगे तो भगवान के पास तो हमारे हिसाबों का एक घड़ा बन रहा होता है, जिसमें सारा का सारा हिसाब इकट्ठा होता रहता है। तो हमें कर्मों के हिसाब से वैसा जीवन मिलता है, हमें वैसा अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी कि अगर आज आपको अपने क्यों हम पैदा होते हैं, उसके पीछे का क्या मकसद है, क्यों हमें इस तरह का जीवन मिलता है, अच्छा या बुरा, उसके बारे में छोटी सी भी जानकारी अगर आपको मिली हो तो अपने कर्मों को सुधारिए, अपने कर्मों को अच्छा बनाइए और अपने आगे आने वाले जन्मों को साथ साथ, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे जो डेली बेसिस के कर्म होते हैं ना, अगर हम उसमें ही आज से अच्छा करना शुरू कर दें, अच्छा सोचना शुरू कर दें, सब कुछ अच्छा, तो कहीं ना कहीं हमारे को उसका रिजल्ट अभी भी मिलता है, क्योंकि वो गोचर में होता है। गोचर में जैसे जैसे हमारे ग्रह ट्रांजिट